हेलो, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनर सोनाली। और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस वर्ड्स की। तो बिजनेस वर्ल्ड में क्या क्या बिजनेस वर्ड्स यूज होते हैं, आज का पूरा वीडियो उसी बारे में। ये 1 इसलिए लिखा है क्योंकि हम अभी बात करेंगे पहली बार इस वोकैब की, दैट्स व्हाई इट इज़ 1। ठीक, तो जैसे जैसे हम आगे बिजनेस वर्ड सीखेंगे ये 1 2 3 4 उसी हिसाब से नंबर किया जाएगा। ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इन सारे वर्ड्स को पढ़ाने के पीछे का रीज़न है, आप इसको न्यूज़पेपर में देखते हैं और ये वर्ड्स आपकी स्पीकिंग और राइटिंग को बहुत अच्छा कर देते हैं। ठीक है, बिजनेस वर्ड्स हैं लेकिन इनकी जो मीनिंग है उसको आप कलोकियली बोलचाल में भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज एंटरप्राइजिंग। इट्स एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव का मतलब है ये किसी की विशेषता बताएगा, कुछ क्वालिफाई करेगा किसी नाउन को। तो चलिए देखते हैं किसको क्वालिफाई करेगा। एंटरप्राइज वर्ड सुना है आपने? आप कहते हैं ना ये उसका एंटरप्राइज है, यानी उसका इनिशिएटिव है। तो एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या हुआ? समबडी हु टेक्स इनिशिएटिव्स। कोई ऐसा व्यक्ति जो इनिशिएटिव्स लेता है, जो नया काम शुरू करता है, नई चीज़ें करता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो बहुत एंटरप्राइजिंग है। Right? So a person is very enterprising because he tries new things, he starts new ventures. ठीक, अब इसका मीनिंग, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? Resourceful. So if a person is enterprising, he eventually is resourceful. Now let's see the example, इससे आपको और क्लियर होगा। The enterprising teenager, एक टीनेजर जो कि enterprising है, जो initiatives लेता है, earned $2 million before she reached the age of 16. Oh God, I'm so jealous with this teenager. Anyways, so enterprising means a person who takes initiative. ठीक, तो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी इनिशिएटिव लेने से डरता ना हो, नई नई चीज़ें ट्राई करता हो, नए नए काम करता हो, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? एंटरप्राइजिंग। राइट, चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है ये जो आपके सामने दिख रहा है, बेंचमार्किंग। ठीक है, बेंचमार्किंग एक टेक्निक है जिसमें एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को कंपेयर करती है। ठीक है, दिस इज हाउ दे कंपेयर्ड। ठीक, सो कंपनी नाउ अप्लाइज बेंचमार्किंग अक्रॉस इट्स एंटायर ऑपरेशन एज पार्ट ऑफ अ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हर कंपनी ऐसा करती है। बेंचमार्किंग का मतलब हुआ ये कंपनी का अपना प्रोसेस है और ये दूसरे का प्रोसेस है, तो हर लेवल पर वो दूसरे के साथ क्या करती है? खुद को कंपेयर करती है। जब आप कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या होगा, कभी आप बेहतर निकलेंगे, कभी वो बेहतर निकलेंगे। तो जब वो बेहतर निकलेंगे तो यू हैव अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। ऑलराइट, सो बेंचमार्किंग इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। हम सबको भी करनी चाहिए बेंचमार्किंग, अपने हैबिट्स में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने तरीकों में, और दूसरों को देखते रहना चाहिए, और जो भी बेहतर हो वी शुड चेंज फॉर बेटर। राइट, सो बेंचमार्किंग इज कंपेयरिंग वंस प्रोडक्ट to those of competitors in order to improve quality. चलिए, facilitate, very very important word। और मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदू पढ़ते होंगे तो आपको facilitate ही ज़्यादा दिखेगा। अगर आप IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वर्ड आना ही चाहिए। अगर आप GRE प्रिपेयर कर रहे हैं, यू मस्ट नो दिस वर्ड। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्पीड अप करना, किसी चीज़ को जल्दी करना, एक्सपेडाइट पे डालना एक तरह से। ठीक, टू मेक थिंग्स ईजियर एंड रन स्मूथली और टू स्पीड अप प्रोसेस। तो जैसे आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को अपने केसेस को जल्दी जल्दी करना चाहिए, जल्दी निपटारा करना चाहिए ताकि केसेस इतने पेंडिंग ना हो, तो सुप्रीम कोर्ट शुड फैसिलिटेट प्रोसीडिंग्स ऑफ केसेस, पेंडिंग केसेस। राइट, तो जब आगे बढ़ने को स्पीड अप होगा इसका सिनोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पीड, रुकावट पैदा करना, धीरे करना। ठीक, the new software will facilitate collaborative efforts between writers। तो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो नए राइटर्स के को क्या करेगा? उनका कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। तो बढ़ावा देने के लिए आप एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं, facilitate। very very important word, negotiate। so the pronunciation of this word is negotiate। और इसका एक सस्ता वर्ड हमको पता है, that is bargain। तो जो हम मोल भाव करते हैं ना, है ना, मोल भाव का क्या मतलब है? यू नो, सपोज देयर इज अ पर्सन ए, देयर इज अ पर्सन बी। ठीक है, बी अग्रीज ऑन समथिंग, ए अग्रीज ऑन समथिंग, और फिर वो बातचीत करके दे अग्री ऑन समथिंग एल्स। राइट, दैट इज नेगोशिएट। तो नेगोशिएट करने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को, अच्छा नेगोशिएशन जो है ये फॉर्मल टर्म है।
आप बताओ ना, आप बिजनेस डील्स में बार्गेन करते हो कि नेगोशिएट करोगे? आप ऑफ जॉब के लिए जाओगे तो अपनी सैलरी बार्गेन करोगे कि नेगोशिएट करोगे? सो इट इज नेगोशिएट, ऑलराइट. सो बार्गेन ऑफ कोर्स इज अ वर्ड. हैगल ओवर लगा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना भी हो सकता है. वी सैट डाउन टू नेगोशिएट अ डील दैट वुड सेटिस्फाई एवरीवन. और मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छे लीडर्स में, मतलब लीडरशिप क्वालिटी में जो बेस्ट चीज़ होती है दैट इज नेगोशिएट. मतलब नेगोशिएशन स्किल्स जो हैं वो एक अच्छे लीडर को आनी ही चाहिए, मस्ट है. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड, मर्चेंडाइज. ये वर्ड शायद आपने सुना होगा. मर्चेंडाइज मतलब एक कंपनी का जो भी प्रोडक्ट होता है, जितना भी गुड्स या प्रोडक्ट वो खरीदती है या फिर बेचती है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी का मर्चेंडाइज होता है. आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स जब आप उनका चैनल खोलते हैं तो उनके नीचे लिख कर आता है कि आप उनके बने कप्स खरीद सकते हैं, पेन होल्डर्स होते हैं, पेन्स होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं. तो वो उस पर्टिकुलर यूट्यूबर की क्या है? मर्चेंडाइज है, राइट. सो कमोडिटी, स्टॉक, जो भी आपको लगे. So we specified to the company that we would not pay for any merchandise that was damaged on route. तो रास्ते में आते वक्त अगर कुछ मर्चेंडाइज डैमेज हो जाएगा तो हम उसके लिए पे नहीं करेंगे. आपने देखा होगा बहुत से लोगों की वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही सामान खरीदते हैं, ठीक है, जैसे पेंसिल्स में या कॉपीज़ में या किसी भी चीज़ में. तो आप क्या बोल सकते हैं? अभी आई लाइक दैट कंपनीज प्रोडक्ट्स, ठीक है, बहुत बढ़िया, बट यू कैन ऑलवेज से दैट आई लाइक द मर्चेंडाइज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. ठीक है, दिस वुड बी अ बेटर वे ऑफ सेइंग इट. नाउ लेट्स रिकैप. एंटरप्राइजिंग, अगर आपको याद हो एंटरप्राइजिंग का क्या मतलब था? जो बंदा बहुत इनिशिएटिव्स लेता है, पहल करता है और नए नए काम करता है. बेंचमार्किंग क्या था? कंपैरिजन दूसरे प्रोडक्ट से या दूसरे चीज़ों से जो उसी लेवल पर हो दूसरी कंपनी में. फैसिलिटेट क्या था? फैसिलिटेट का मतलब बढ़ावा देना. नेगोशिएट क्या था? नेगोशिएट का मतलब होता है मोल भाव करना, अपनी शर्तों को मनवाना, राइट. और मर्चेंडाइज क्या होता है? सामान जो किसी भी कंपनी का खरीदा हुआ या बेचा हुआ सामान होता है, जो खरीदती है बेचती है, दैट इज मर्चेंडाइज. ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. डू कम बैक फॉर मोर. शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट अगर आपको अच्छा लगा हो. आई रियली अप्रिशिएट ऑल दैट. Thank you so much. This is trainer Sonali signing off. Have a nice day. Enjoy yourself.